हर हर महादेव। जय माता दी। कल हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से सुदर्शन को किसी मुनि कुमार ने क्लीब इस नाम से पुकारा था और उसे सुनकर सुदर्शन ने उसके एक अक्षर जो कि क्ली बना, क्लीब का उसने क्ली सुना, शब्द को स्पष्ट रूप से धारण कर लिया जबकि उस पर अनुस्वार भी नहीं था और बार बार उस अनुस्वार विहीन अक्षर का वो लगातार जाप करता रहा। बालक ने इस कामराज नामक बीज मंत्र को मन से ग्रहण किया और उसे अपने हृदय में आदर पूर्वक जपना आरंभ कर दिया। हे महाराज, दैव योग से ही उस बालक सुदर्शन को ये कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र स्वयं में प्राप्त हो गया और उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही वह ऋषि तथा छंद से विहीन और ध्यान और न्यास रहित मंत्र प्राप्त करके मन ही मन उसे जपता हुआ खेलता और सोता था। उस मंत्र को स्वयं सबका सार समझकर वह सुदर्शन उसे कभी भी नहीं भूलता था। उठते बैठते उसके मन में बस यही मंत्र चलता था। उस समय जब मुनि ने 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया और उसे वेद पढ़ाया एवं सांगोपांग, धनुर्वेद और नीति शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी, उस बालक ने उसी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। एक बार उसने देवी के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। उस समय वे लाल वस्त्र धारण किए थी, उनके विग्रह का रंग भी लाल था, उनके सभी अंगों में रक्त वर्ण के आभूषण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार दिव्य स्वरूप धारण कर वाहन गरुड़ पर विराजमान उन अद्भुत वैष्णवी शक्ति को देखकर राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। इस समय समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला वह सुदर्शन उस वन में रहकर जगदम्बा की उपासना करता हुआ नदी तट पर विचरण करने लगा। उसी वन में भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, अनेक तीक्ष्ण बाण, तुणील और कवच प्रदान किए। इसी समय सभी शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला नाम से विख्यात काशी राज की परम प्रिय पुत्री ने उस वन में रहने वाले समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, पराक्रमी तथा दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। बंदीजनों ने के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला ने मन ही मन बुद्धिपूर्वक उसे पति रूप में वर्ण करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन आधी रात को जगदम्बा स्वप्न में शशिकला के पास आकर स्थित हो गईं और उसे आश्वस्त करके ये वचन बोली, हे सुश्रोणी, सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को अपना पति स्वीकार कर लो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा से वह तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण करेगा। इस प्रकार स्वप्न में भगवती का मनोहर स्वरूप देखकर तथा उसके इस वचन को स्मरण करके परम मानिनी शशिकला प्रसन्न हो गई। वह प्रसन्नता से उठ गई। उसकी माता ने उसे हर्षित देखकर बार बार प्रसन्नता का कारण पूछा, किंतु उस सुंदरी ने अति लज्जा के कारण कुछ भी नहीं बताया। स्वप्न का स्मरण करके प्रसन्नता से युक्त होकर वह जोर से कभी हंस पड़ती थी। तब उसने अपनी एक अन्य सखी से अपने उस स्वप्न का सारा वृतांत विस्तार पूर्वक कह दिया। किसी दिन वह विशाल नयनी शशिकला अपनी सखी के साथ चंपा के वृक्षों से सुशोभित एक सुंदर उपवन में विहार के लिए गई। वहां पुष्प चुनती हुई वह कुमारी एक चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसने मार्ग में शीघ्रता पूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला ने मधुर वाणी में कहा, हे महाभाग, आप किस देश से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे बाले, एक कार्यवश भरद्वाज मुनि के आश्रम से मेरा आगमन हुआ है। तुम क्या पूछ रही हो, मुझे बताओ। शशिकला बोली, हे महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से दर्शनीय
कौन सी वस्तु है? ब्राह्मण ने कहा, हे सुश्रोणी, महाराज ध्रुव संधि के पुत्र श्रीमान सुदर्शन वहां रहते हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ वे सुदर्शन अपने नाम के ही अनुरूप हैं। हे सुंदरी, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उसके नेत्रों को अत्यंत निष्फल मानता हूँ। सृष्टि की अभिलाषा वाले ब्रह्मा ने कौतूहलवश उन एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर दिया है। अतः गुणों की खान सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। हे राजकुमार, वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप हैं, तुम्हारे पति होने के योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति तुम दोनों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। व्यास जी कहते हैं, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेम अतिरेक के कारण अत्यधिक अधीर हो उठी। तदंतर उस शशिकला ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा कि रस से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय मुझे वह विकार अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के सदृश उस राजकुमार को देखा है, तभी से विरह से आकुल हुआ मेरा मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे भामिनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन विष के समान ये माला सर्प के तुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश प्रतीत हो रही हैं। इस समय महल में, वन में, बावली में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। नानाविध सुख साधनों से दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। शैया, तांबूल, गायन, वादन, इनमें कोई भी चीज मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर पा रही है और ना तो मेरे नेत्रों को कोई वस्तु तृप्त ही कर पा रही है। जी करता है उसी वन में चली जाऊं जहां वह निष्ठुर विद्यमान है, किंतु कुल की लज्जा के कारण भयभीत हूँ और फिर अपने पिता के अधीन भी तो हूँ। क्या करूं? मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर भी आयोजित नहीं कर रहे हैं। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं इच्छा पूर्वक अपने को सुदर्शन को समर्पित कर दूंगी। यद्यपि दूसरे सैकड़ों समृद्ध नरेश हैं, परंतु वे मुझे रमणीय नहीं लगते। राज्यहीन होते हुए भी इस सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। व्यास जी बोले, अकेला, निर्धन, बलहीन, वनवासी, फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया था। भगवती के बाग बीज मंत्र के जप से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी। वह पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर उस सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा जगत जननी विष्णु माया तथा सभी संपदा प्रदान करने वाली भगवती अंबिका का दर्शन किया। उसी समय श्रृंगवेरपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास जाकर उसे इस प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुते हुए थे और वह सुंदर पताका से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उसे भेंट स्वरूप वह रथ दिया था। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया और मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन्य फलमूलों की से भांति भांति का सत्कार किया। तब आतिथ्य स्वीकार करके उस निषाद राज के चले जाने पर वहां के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही अपना राज्य आप पुनः प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत, विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका आपके ऊपर प्रसन्न है। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, आप चिंता ना करें।
तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा, हे शुचि स्मिते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने उनसे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। अब आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।